री नीट या ग्रेस मार्क्स, कुछ दिनों से री नीट या ग्रेस मार्क्स को लेकर एमपी हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, जिसके वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट्स तो परेशान हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो 26 तारीख को लास्ट सुनवाई हुई थी एमपी हाई कोर्ट में, क्यों हुई थी? क्योंकि जो इंदौर के जो 11 सेंटर्स थे जिन्होंने याचिका दायर की थी एमपी हाई कोर्ट में कि उनका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया था, उस केस को लेकर जो सुनवाई 26 मई को थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। कब? 29 मई को, यानी आज के दिन। लेकिन आज क्या हुआ है आप वो देख लो। आज का लेटेस्ट न्यूज ये है कि नीट यूजी में बिजली गुल की सुनवाई 5 जून को। भाई ये अब क्या नया बात आ गया? ये जो आपका जो सुनवाई था जो 29 तारीख को था, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 5 जून को। क्यों किया गया है? क्योंकि आज नंबर नहीं आने से टली सुनवाई, रिजल्ट की तारीख बढ़ाने की मांग। अब नंबर नहीं आया मतलब कि जो सुनवाई का जो था आपका, वहां तक नंबर नहीं पहुंचा केस तक जहां पे सुनवाई होना था। तो केस नंबर क्या था, कहां तक आज केस का सुनवाई होता, वो सब हम लोग देखेंगे। और साथ के साथ आप भी इस चीज को अच्छे से चेक कर सकते हो। डायरेक्ट आप एमपी हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसके ऑफिशियल साइट में जाके इस चीज को देख सकते हो, पूरा का पूरा स्टेटस। जब भी आपको देखना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हो URL आप देख सकते हो mph.gov.in, आपको इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हो जो आपको केस स्टेटस दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही मैं केस स्टेटस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो केस स्टेटस पे क्लिक करके हाई कोर्ट DC डिटेल्स जो दिखा रहा है यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले आपका लिखा हुआ है हाई कोर्ट केस नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हाई कोर्ट केस नंबर पे क्लिक करने के बाद इंदौर कर देना है आपको। इसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि है केस टाइप। केस टाइप में आपको क्या करना है, केस टाइप में सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपको आ जाना और यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है WP, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ WP, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है हमारा नंबर। और नंबर क्या है, केस नंबर। केस नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो वो है हमारा जो नंबर है वो है 17,345, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपको पूछ रहा है कि कौन सा ईयर है, तो ईयर में तो आपको ऑलरेडी पता ही है 2025। आपको यहाँ पे 2025 फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट मार देना है। सबमिट मारते ही देखो आपके सामने आपका डिटेल्स ऑफ केस इन हाई कोर्ट, ये जो केस चल रहा है उसका पूरा डिटेल्स ओपन हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख लो जो आपको ब्लू कलर का जो टेक्स्ट दिख रहा है, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल के आ जाता है। तो डिटेल्स देख लो आज का क्या है। आज का डिटेल्स ये है कि जो आज सुनवाई हुआ है कोर्ट में लास्ट, वो 159 सीरियल नंबर तक हुआ है। और जो हमारा सीरियल नंबर था, जो हमारा सुनवाई होना था वो था 183, इसलिए हमारा सुनवाई आज नहीं हो पाया। और साथ के साथ इस चीज़ से हमको ये तो जरूर देखने को मिल गया है कि यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? आप जानते हो कि टोटल यहाँ पे पूरे इंडिया से टोटल 21 लाख 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। जब इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो यहाँ पे अगर ये केस हाई कोर्ट तक गया भी था तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी में लेकर सुनवाई करना चाहिए था। इस केस को जितना जल्द से जल्द हो सके खत्म करना चाहिए था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं ये भी बता देता हूँ। देखो आज है 29 मई, ठीक है। 29 मई को NTA की तरफ से ऑफिशियल जो है प्रोविजनल आंसर की आता है वो आ जाना था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे MP हाई कोर्ट में सुनवाई के वजह से जो कि आज हो भी नहीं पाया है, उसकी वजह से आपका जो ये ऑफिशियल आंसर की है वो हो जाएगा डिले, ठीक है। आपका देखो आंसर किया जो 29 तारीख को आना था वो डिले हो गया। 29-30 का जो ये डेट बताया जा रहा है कि 29 को आएगा या फिर 23 को आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपका 30 को भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका नेक्स्ट हियरिंग 5 तारीख को है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहाँ पे सेंटर्स में जो दिक्कत हुई थी, स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी, जो कि जरूर है, जो कि सच में हुई होगी, क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी और सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, अगर आप पूरे साल मेहनत करते हो तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट ना आए वो भी आपकी गलती की वजह से नहीं, डायरेक्ट NTA की गलती की वजह से, तो आपको जरूर बुरा लगेगा। आपके पूरे के पूरे साल का जब मेहनत था वो बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने जो केस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात आ रहा है। पहला तो आ रहा है कि भाई हमारा री नीट करवा लो, ठीक है, और दूसरा बात आ रहा है कि भाई हमें ग्रेस मार्क्स दे दो, ठीक है। देखो दोनों चीज में प्रॉब्लम क्या है कि री नीट करवाओ चाहे ग्रेस मार्क्स दो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो टोटल 20 लाख 21 लाख 22 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं
उन्होंने जो एग्जाम दिया है, इस बार का जो पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। ठीक है, अगर मान लो रीनीट करवाया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स का डिमांड है और हाई कोर्ट में भी ये चर्चा चल रही है कि रीनीट करवाया जाए। ठीक है, तो अगर रीनीट होता है तो क्या ये इंश्योर हो पाएगा, ये पूरी सही कंफर्म हो पाएगा कि जो टफनेस था वो टफनेस सेम यहाँ पे भी मिल जाए? यानी कि जो 21 लाख 20 लाख 22 लाख स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया है, जिस लेवल का पेपर उन्हें मिला था, सेम उसी लेवल का पेपर क्या इन स्टूडेंट्स को मिल पाएगा? ये जो 11 सेंटर्स जो कि अब बढ़ चुके हैं, यहाँ 11 सेंटर्स नहीं, टोटल यहाँ पे सेंटर्स की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कितने सेंटर्स हो गए हैं जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स आई थी। क्या वो जो एग्जाम देंगे उनका पेपर इतना ही टफ होगा? ठीक है, दूसरा बात ये होता है कि चलो रीनीट नहीं लेते हैं, हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रेस मार्क्स। ठीक है, ग्रेस मार्क्स का ही बात रख लेते हैं। तो ग्रेस मार्क्स की भी अगर हम लोग बात रख लेंगे तो क्या मान लो कि आप कुछ भी ग्रेस मार्क्स देते हो, चाहे 20 नंबर दो, चाहे आप 10 नंबर दो, उससे जो उनका ओवरऑल जो रैंक बढ़ेगा, उससे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जो 20 लाख 22 लाख वाले स्टूडेंट्स है, उनके भी जो नंबर में डिफरेंस आएगा, क्या ये उनके लिए जायज होगा? क्या उनके लिए इंसाफ होगा? अब देखो, मैं ये मानता हूँ कि जितने भी सेंटर्स में हुई थी उसकी वजह से स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई, उनका एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, इसी के बीच में पूरा मसला। अब यहाँ पे अगर रीनीट होता है तो वो भी सही नहीं है, ग्रेस मार्क्स होता है तो वो भी सही नहीं है, और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से ये सारा चीज इतना ज्यादा डिले होता जा रहा है। अब हम लोग अगर दूसरा पॉइंट देख ले, जो कि मैं आपको दूसरा न्यूज आर्टिकल से दिखा देता हूं, यहाँ पे है कि याचिकाकर्ताओं ने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की मांग। ठीक है, अब देखो ये न्यू एक मुद्दा आपको दिख रहा है, ये एक न्यू कड़ी जुड़ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि जो पिछला सुनवाई था, ठीक है, पिछली सुनवाई में क्या हुआ था कि यहाँ पे एनटीए के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है, उन्होंने बोला है यहाँ पे परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी भी सेंटर में कुछ भी लॉस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो साथ ही किसी भी सेंटर में लॉस नहीं हुआ है। तो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे मृदुल भटनागर, उनका कहना था कि ये जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, जो भी बात बोले जा रहे हैं, उन सब बातों में झोल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिपोर्ट में भ्रमित आंकड़े। ये किनका कहना था? ये कहना था मृदुल भटनागर का, जो कि याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उनके तरफ से लड़ रहे हैं। तो इसके बाद ही, मतलब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, इसके बाद जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है तो आप क्या करो, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमें दिखा दो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप ये देखो, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स तो दिखा दोगे, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर्स थे वो सारे के सारे सेंटर्स थे जो सरकारी स्कूल्स है, वहाँ पे सेंटर्स रखा गया था, और शायद ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से बारिश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो देखो, अब हम लोग फ़र्क की बात करेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजल्ट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है, उनके साथ क्या होने वाला प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप देख लोगे, जितना दिन ये केस का सुनवाई में डिले होगा, ये जितना ज़्यादा डिले होगा, आपका रिजल्ट जो है वो भी उतना ज़्यादा डिले होगा। अब इसका एग्जांपल आज ही देख लो, 29 मई को जो आपका आंसर की आना चाहिए था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आज जो है वो कोर्ट में सुनवाई था। अब यहाँ पे देख सकते हो, शायद ये 30 मई को भी अब ना आ पाए। अब आपका जो लास्ट, अब जो आपका सुनवाई होने वाला अगला, वो होने वाला 5 जून को। ठीक है, अब अगला जो आपका सुनवाई होगा वो 5 जून को होगा। तो भाई 5 जून तक हो सकता है नहीं आए आपका आंसर की, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे पहले आपके आ जाएंगे। बट हो सकता है अगर 5 जून को भी सेम 29 तारीख वाला अगर केस हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपका 5 जून नहीं, आपका सुनवाई और आगे बढ़ेगा, तो आप तो ये कंफर्म हो जाओगे कि अब जो आपका रिजल्ट है, जो कि 14 जून को बोला जा रहा है एनटीए की तरफ से कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो शायद ना आ पाए 14 जून को, ये आपका और भी ज़्यादा डिले हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लो कि पहला तो पेपर टफ आया, उसका टेंशन, यहाँ पे आंसर की भी नहीं आ रहा है, उसका टेंशन, साथ के साथ जो ये केस चल रहा है इसकी वजह से क्या फाइनल रिजल्ट आएगा वो पता ही नहीं चल रहा है, और आपका आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, जिसके बाद आप अपने, या तो आप तैयारी में लग जाओगे या फिर आप अपना एडमिशन करवा लोगे, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है उनका भी टाइम थोड़ा सा बर्बाद ही हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेलिंग में उस पूरे केस को समझ लिया है कि क्या मैटर है क्या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप भी देख सकते हो। साथ के साथ मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आपको इस केस के बारे में कोई भी रिपोर्ट अच्छे से जानना हो तो अब आप हाई कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट कैसे देख सकते हो, और इस टाइप के वीडियोज आपके लिए लगातार आते रहेंगे, चाहे वो नीट 2025 का जो एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उसको लेकर। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रिव्यू देखना चाहते हैं, और जैसे कि MBBS जिनका नहीं हो पाएगा वो और किन किन कोर्सेज पे ट्राई कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पे
मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि इस वीडियो ने आपको कुछ भी हेल्प की, तो इसको आप लाइक करते हो और अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन एस्पिरेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि आपके साथ साथ नीट 2025 का एग्जाम दिए हैं, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर ले। थैंक यू।